हे गाइस, हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योत्सना तिवारी एंड वेलकम टू संस्कृति रोजगार यूट्यूब चैनल। जी हाँ बच्चा, स्वागत है आप सभी का संस्कृति रोजगार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं ज्योत्सना तिवारी आपकी इकोनॉमिक्स फैकल्टी एक बार फिर से आप सभी के लिए बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर के आई हूं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है क्योंकि एक न्यूज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है कि क्या 1 अप्रैल से आपके पूरे जो यूपीआई हैं वो बंद हो जाएंगे। क्या 1 अप्रैल 2026 से जो नियम लागू हो रहा है उससे अब आप यूपीआई से पेमेंट नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है भाई, आज के समय पर हमारी जो आधी आबादी है वो कहीं ना कहीं डिजिटल पेमेंट पर डिपेंडेंट है। कैश आपने देखा ही होगा, लोग आजकल ना के बराबर कैश का यूज करते हैं ना। तो इसी के बीच एक न्यूज आई कि 1 अप्रैल से आपका जो यूपीआई है वो बैन होगा। अब क्या पूरी तरह से बैन होगा या कुछ और चेंजेस है, देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं। तो न्यू रूल्स 1 अप्रैल 2026 से ओटीपी पेमेंट के लिए नहीं रहेगा काफी। जाने 1 अप्रैल से यूपीआई में क्या क्या बदलाव आएंगे, है ना। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि 1 अप्रैल से जो है यूपीआई में क्या क्या बदलाव आएंगे। क्लियर है सभी को? चलिए तो देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो देखिएगा, जैसा कि आपको पता है यूपीआई में बड़ा बदलाव 1 अप्रैल 2026 से, और बायोमेट्रिक दोहरी सुरक्षा होगी जरूरी, है ना। टू ऑथेंटिक वेरिफिकेशन होगा। कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है यूपीआई न्यू रूल्स 1 अप्रैल 2026 से यूपीआई भुगतान नियमों में बड़े बदलाव होंगे। अब केवल ओटीपी पर्याप्त नहीं होगा, भुगतान के लिए पिन, पासवर्ड या फिंगरप्रिंट जैसे 2 सत्यापन करने होंगे। मतलब अभी तक क्या होता था, अगर मुझे यूपीआई से पेमेंट करनी है, चाहे वो जीपे है, चाहे पेटीएम है, चाहे फोन पे है, भारत पे कुछ भी है, अगर मुझे यूपीआई से पेमेंट करनी है तो एक बार ऐसा होता था कि एक ओटीपी आता था, वो वेरीफाई हो और आप पेमेंट कर सकते हो, है ना। कई बार ऐसा होता था, बहुत सारे केसेस में तो डायरेक्ट यूपीआई से पेमेंट होती है। लेकिन इसके अलावा भी क्या होता था कि एक पिन आता था और उस पिन से आप पेमेंट कर लोगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों इन्होंने किया है? ताकि ऑनलाइन फ्रॉड और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचा जा सके। इसके लिए अब ना सिर्फ आपको जो ओटीपी लगेगा, ठीक है, जिसे वन टाइम पासवर्ड कहा जाता है, ओटीपी का फुल फॉर्म होता है ना। तो ये ना सिर्फ आपको ओटीपी लगेगा, ओटीपी के अलावा भी, फॉर एग्जाम्पल मैं पेमेंट कर रही हूँ तो पहले मुझे ओटीपी डालना पड़ेगा, फिर या तो मेरा कोई फिंगरप्रिंट अगर मैंने फोन में लगा रखा है, या कोई पासवर्ड जो मैंने फोन में लगा रखा है, 2 चीजें मुझे एक साथ अप्लाई करनी पड़ेगी। उसके बाद ही जाकर के अब मैं क्या कर सकती हूँ, पेमेंट कर सकती हूँ, राइट। तो यूपीआई मतलब क्या हो जाएगा आपका फुल फॉर्म? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, है ना। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के थ्रू ये होगा। चलिए आगे बात करते। तो ये कदम धोखाधड़ी रोकने और सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। आरबीआई के नए नियमों के तहत तकनीकी कारणों से होने वाली धोखाधड़ी के लिए ही बैंक अधिक जिम्मेदार होंगे, है ना। मतलब अब ये कहना है कि जो आरबीआई ने नए रूल्स निकाले, इसके बावजूद भी अगर टेक्निकल टर्म में भी कोई धोखाधड़ी होती है किसी ग्राहक के साथ, किसी बैंक के कस्टमर के साथ, तो ये पूरी जिम्मेदारी बैंक की होगी, ना कि उस पर्टिकुलर कस्टमर की, ठीक है। अब देखो, आरबीआई के जो डिजिटल पेमेंट में नए नियम क्या क्या बदलेंगे, जो कि 1 अप्रैल 2026 से बिल्कुल लागू हैं। तो सभी डिजिटल ट्रांजैक्शन यूपीआई कार्ड, वॉलेट, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया है ना। मतलब 2 बार आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी अपनी इंफॉर्मेशन, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। लेन देन के लिए सिर्फ ओटीपी जो है काफी नहीं है, एक अतिरिक्त सुरक्षा स्तर की आवश्यकता है। कम से कम एक डायनामेटिक ऑथेंटिकेशन फैक्टर जो है वो जरूरी हो जाएगा ट्रांजैक्शन के लिए। सुरक्षा विकल्प, बायोमेट्रिक्स, पिन, पासवर्ड, बैंकिंग ऐप, टोकन, ये सब में अप्लाई होगा। सुरक्षा चूक पर बैंक की जवाबदेही। अगर मान लो कोई सुरक्षा चूक हो गई और कस्टमर का जो पैसा है वो कहीं फंस गया या फिर लॉस हो गया, तो उसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। अब प्रमुख लाभ, फ्रॉड से बचाओ। इसका प्रमुख लाभ क्या है? फिशिंग नहीं होगी, सिम स्वैप नहीं होगी, जैसे ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने में क्या हो जाएगा? मदद मिलेगी। ऑनलाइन जितने भी फ्रॉड होते और काफी बड़े बड़े फ्रॉड होते, मैं अपना ही बताऊं, मेरे साथ ही एक बार 42,000 रुपीज का फ्रॉड हुआ था ऑनलाइन। सोचिए, मतलब वो 42,000 जो मेरे गए तो वापस ही नहीं आए कभी। तो इस तरह के फ्रॉड ना हो उसके लिए ये लाया गया है नियम। सिम होने से पेमेंट नहीं होगी, चाहिए फिंगरप्रिंट या डिजिटल कोड भी जरूरी होगा। बड़े ट्रांजेक्शन करने पर एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन मिलेगा, जिससे कई बार होता है ना कि आप गलती से बड़ा ट्रांजेक्शन करते कहीं और चला कहीं और जाता है ना। तो ये वाली दिक्कत आपके साथ नहीं होगी। स्कैन कर पेमेंट में पिन के साथ फिंगरप्रिंट ये सब लगाने होंगे। अब यूपीआई में क्या क्या बदलेगा, एक फटाफट से देख लीजिए। तो 1 अप्रैल से पेमेंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है अनिवार्य हो जाएगा। केवल ओटीपी पर्याप्त नहीं होगा, ओटीपी के साथ साथ या तो पासवर्ड या तो फिंगरप्रिंट, जो भी आप अपने फोन में लॉक रखते हो उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? वेरीफाई करना पड़ेगा। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में पिन, पासवर्ड और फिंगरप्रिंट की जरूरत होगी। सरल भाषा में
कहे तो पेमेंट के लिए बस OTP नहीं, अब पासवर्ड या फिंगरप्रिंट भी चाहिए होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, अब सिर्फ पिन से नहीं होगा, पेमेंट करना होगा ये सारे काम। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आ जाओ तो क्यों आया, इस बारे में मिली जानकारी के अनुसार 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसलिए किया जाता है ताकि पेमेंट से जुड़ी जो धोखाधड़ी है उसको कम किया जा सके। देखिए पूरी तरह से खत्म तो नहीं हो सकती, लेकिन कम काफी हद तक धोखाधड़ी हो जाएगी और कोई भी व्यक्ति आसानी से स्कैम ना कर पाए, उसके लिए से लाया गया ये होता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मतलब समथिंग यू आर, मतलब एक OTP है जो आपके पास होता है, और समथिंग यू हैव, जैसा कि मान लो आपके फोन में जो पासवर्ड आप रेगुलर डालते हो या फिंगरप्रिंट करते हो या फेस आईडी करते हो, आईफोन में फेस आईडी का ऑप्शन होता है, तो इस तरह का होगा आपका दूसरा वेरिफिकेशन। अब आगे बात करें तो पेमेंट में लगेगा समय, क्योंकि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा तो इसलिए पेमेंट करने में अब ज्यादा समय लगेगा, और इसके साथ ही बड़े अमाउंट की पेमेंट में भी अब ज्यादा समय लगेगा। तो आप देख सुन करके चीजें कर पाओगे, लॉस नहीं होगा आपका। अब धोखाधड़ी के लिए बैंक होंगे जिम्मेदार। RBI के नए नियम के अनुसार अब धोखाधड़ी के लिए बैंकों को ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बैंक और अन्य पेमेंट प्लेटफॉर्म जैसे फोन पे, पेटीएम को सिक्योरिटी नियमों का पालन करना होगा, ठीक है। अगर तकनीकी कारण के चलते फ्रॉड होता है तो बैंक इसके लिए जिम्मेदार होगा, ना कि कस्टमर, और ऐसी स्थिति में यूजर्स को जल्द से जल्द इसका समाधान मिलेगा। इन्होंने बोला है कि जल्द से जल्द जो भी रिफंड होगा या आपका पैसा लॉस होता है उसे आप रिकवर करिए। आगे बात करें तो हाल के समय फिशिंग स्वैप या फिर ये, मतलब इन शॉर्ट बोला जाए तो OTP की वजह से बहुत सारी ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है और बहुत सारे लोगों का अच्छा खासा फ्रॉड होता है उनके साथ, और अच्छा खासा फाइनेंशियल लॉस भी हो जाता है। तो इन सब से बचने के लिए ही 1 अप्रैल से ये नियम लागू होंगे। और इसी के साथ मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि देखिए, इसी के साथ RBI ने ये कहा है कि आपका जो मतलब बेसिकली RBI का ये कहना है कि जितने भी आपके इनएक्टिव अकाउंट है, अगर 1 साल के अंदर अंदर आपके जितने भी इनएक्टिव अकाउंट है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं HDFC का बैंक का अकाउंट चला रही हूँ और उसी का मेरा क्या है UPI, और 1 साल से मैंने अगर उस अकाउंट को यूज नहीं किया तो वो सारे UPI ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। मतलब आपके 1 साल के अंदर अंदर जो भी इनएक्टिव अकाउंट हो गए उनके UPI 1 अप्रैल से ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, है ना। तो अगर आपका कोई अकाउंट है जो कि इनएक्टिव है और आप चाहते हो कि भाई ये बंद ना हो इसका UPI, तो बस 1-2 ट्रांजैक्शन कर लो और वो अकाउंट एक्टिव में आ जाएगा, एक्टिव कैटेगरी में, है ना। ये चीज याद रखना। इसके अलावा RBI का लक्ष्य है कि UPI और कार्ड ट्रांजैक्शन को ज्यादा सुरक्षित बनाया जाए और यूजर्स का भरोसा क्या किया जाए, मजबूत किया जाए। क्लियर है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब ये क्यों लाया गया, तो मैंने बताया जैसा कि आपको कई बार क्या होता है कि जब आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन बैंक के पास होती है और आप वो अकाउंट यूज भी नहीं कर रहे होते हो, तो कई बार ब्लैक टू व्हाइट मनी कन्वर्जन में इस तरह के अकाउंट का यूज किया जाता है। जनरली आपको नहीं पता होता, लेकिन होती रहती हैं ये चीजें। तो इन सारी चीजों को खत्म करने के लिए ही जो 1 अप्रैल से नियम आएंगे, इसमें आपका 2 ऑथेंटिक वेरिफिकेशन होगा, और इसी के साथ जितने भी आपके 1 साल के अंदर इनएक्टिव अकाउंट है उन सबको क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, उनका UPI ऑटोमेटिकली बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस बात पर आपको विशेष ध्यान देना कि अगर आपका कोई इनएक्टिव अकाउंट है तो उसे फटाफट से जाइए एक्टिव कर लीजिए। अदरवाइज 1 अप्रैल से, मतलब कि कल से आपकी ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।